कचोर सही हो जाएगा। चलो दवाई दे रही है ना मम्मा, फिर डॉक्टर पे जाएंगे, दूसरे डॉक्टर पे जाएंगे, ठीक है? हाँ नो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का आज के नए व्लॉग में, जो कि गाइस मैं अपने घर से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग आ गए थे फरीदाबाद से, और ये व्लॉग मैं बहुत दिन बाद शूट कर रही हूँ। मतलब फरीदाबाद से तो मैं बहुत पहले आ गई थी। जो आपने अभी पीछे व्लॉग देखे होंगे वो वहीं के ही थे, जैसा कि आपने देखा होगा, फरीदाबाद के ही डाले थे। तो हमें 4-5 दिन हो गए आए हुए, लेकिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं मालिश कर रही हूँ बाबू की। गाइस, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ, तो हम लोग आ गए थे वहाँ। एक्चुअली बाबू को दिखाया, मतलब डॉक्टर को, तो उन्होंने दवाई दी। और मेरा भी गला आप देख रहे हैं ख़राब हो रहा है। शायद ठंड लग गई मुझे भी और बाबू को भी। और मतलब दवाई हमने ले ली थी वहाँ से, जब क्या बोलते फरीदाबाद, हम चाची जी के घर से हम दूसरी चाची जी के यहाँ गए थे। तो वहाँ बस मतलब तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई बाबू की ना, शायद उसको वो लग गई, हवा लग गई। इधर उधर जैसे ऑटो में गए हम लोग उनके घर से ना, तो हवा लग गई बाबू को। तो मैं अभी मालिश कर रही हूँ बाबू की गरम तेल से। ये अजवाइन वाला तेल है, इसमें लहसुन और वो क्या बोलते हैं हींग डाल रखी है, तो उसी से मालिश कर रही हूँ। तो बाबू ठीक नहीं था तो मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया 5-6 दिन से, जब से हम आए हैं। तो मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। बाबू अभी भी ठीक नहीं है। पहले तो बाबू को फीवर वगैरह था, पूरी रात भर वहाँ सो ही नहीं पाई थी बाबू। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे वहाँ से निकल गए और आ गए घर, कि ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए बाहर, है ना। तो फिर आ गए थे। तो वहाँ जो डॉक्टर ने दवाई दी थी, फीवर की भी दी थी और जुकाम वगैरह की भी दी थी, और एंटीबायोटिक भी दी। तो बाबू को दे रही हूँ मैं, तो उससे फीवर तो उतर गया बाबू का। जो थोड़ा नाक नूक भी चल रही थी वो भी थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन अब खांसी हो रही है बाबू को 2 दिन से, पिछले 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। और खांसी से मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बाबू को, ज़्यादा कफ सा बन जाता है, जम जाती है छाती में। तो मैं कल डिस्पेंसरी भी लेके गई थी कि चलो दिखा देती हूँ एक बार। वैसे दवाई तो चल रही है, मैंने 2-3 डॉक्टर और को भी दिखाई, मतलब यहाँ पे अपने यहाँ डॉक्टर से भाप वगैरह दिलाई थी बाबू को। तो मैंने दवाइयाँ दिखाई थी कि ऐसी ये दवाइयाँ दी हैं फरीदाबाद वहाँ डॉक्टर ने। तो उन्होंने बोला दवाई तो अच्छी है, यही दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। और स्टीम वगैरह दिलाई थी मैंने वहाँ जाके ना। बस मेरा बेटा, चलो मैं बाकी में बात बताती हूँ, बाबू को मालिश करके मिलती हूँ मैं आपको। हाँ तो गाइस, मैं क्या कह रही थी, मैंने अभी फ़िलहाल बाबू की मालिश वगैरह कर दी है। बाबू एक्चुअली रो रही थी ना, उसको दिक्कत हो रही थी। जैसे और दिन वो मालिश करते हैं कभी नहीं रोती है, एंजॉय करती है मालिश को, लेकिन आज वो रो रही थी। मतलब 1-2 दिन से ऐसे ही हो रहा है उसको, जब खांसी ज़्यादा हो गई है। तो बाबू को फीवर वगैरह, खांसी जुकाम वगैरह तो बाबू का ठीक है, मतलब बट कफ शायद वो जम गया और इसकी वजह से इसको खांसी भी हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया वहाँ दवाई ली थी, तो दवाई वगैरह वही चल रही है बाबू की अभी फ़िलहाल, है ना। और अभी मम्मी के पास है बाबू, देखो। और जब वो खांसी कर रही तो मुझे डर लग रहा है यार, कि मैं सोच रही हूँ कि एक बार और दिखा देती हूँ। यहाँ पे कोई और है स्पेशलिस्ट, बच्चों का स्पेशलिस्ट है, यही नज़दीकी है कोई डॉक्टर, तो वहीं चलती हूँ अभी। मतलब अभी नहीं, देखती हूँ, बाबू ठीक नहीं रहे तो मैं दिखा दूँगी। ये दिखाना पड़ेगा ना, खांसी ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से, मुझे भी डर लग रहा है कफ से जम गया वो बाहर। क्योंकि हम लोग होते हैं, हम तो बाहर निकाल देते हैं कफ वगैरह, है ना। तो वो तो कर ही नहीं पा रही है उसको बाहर ना, तो वो अंदर ही लेके चली जा रही है उसको। जैसे खांसी से निकल भी रहा है तो वो अंदर ही ले जा रही है उसको थोड़ा। मेरे गले में बहुत दिक्कत हो रही है। कल मैं लेके आई थी दवाई अपनी बाबू को भी, मैं डिस्पेंसरी लेके गई थी, यहीं नज़दीकी थी। मैंने कहा चलो एक बार यहाँ भी दिखा लेते हैं पहले, लेकिन उन्होंने दवाई नहीं दी डिस्पेंसरी वालों ने। उन्होंने बोला हम इतने छोटे बच्चों को दवाई नहीं देते हैं। तो मैंने उनको नहीं बताया कि ऐसे ऐसे मैं दवाई दे रही हूँ। मैंने कहा अगर मैं बोलूँगी तो फिर तो देखेंगे भी नहीं ना, कहेंगे जहाँ से आप दिखा रहे हैं आप वहीं से दिखाओ। तो मैं गई थी, मैंने कहा देखते हैं, उनको बताते हैं ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है बच्चे को, तो क्या देते हैं दवाई। मेरे को ये था कि चलो खांसी वगैरह का दे देंगे, कुछ खांसी ज़्यादा हो रही है उसको, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने मना ही कर दिया, कह रहे हम इतने छोटे बच्चे को दवाई देते ही नहीं हैं आप। बस उन्होंने विटामिन D3 दिया और एक नेज़ल ड्रॉप दिया नाक में डालने के लिए, एक बूंद, कह रहे आप वही डालो, बाकी वही ढक ढुक कर रखो,
बच्चे को भी और खुद भी आप मतलब पूरे कपड़े पहनो, ढक के ही रहो। पानी में ज़्यादा मतलब हाथ वगैरह भी नहीं देना, ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलना ठंडे में। मतलब अभी कुछ टाइम जब तक बाबू ठीक नहीं हो जाता आप मतलब आजकल ये एक्चुअली बाबू की पहली ठंड है तो इसलिए दिक्कत हो रही है ज़्यादा, है ना। और मुझे भी दिक्कत हो रही है आफ्टर डिलीवरी। तो उन्होंने यही बोला है कि 1-2 महीने जब तक मौसम ठीक नहीं होता आप मतलब अंदर ही रहो, कहीं मत जाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फ़िलहाल जो उन्होंने बोला, खैर अब तो मैं खैर नहीं जाने वाली बाहर कहीं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही निकली थी, मैंने जैसा कि बताया भी था, फ़र्स्ट टाइम ही निकली थी। चंडीगढ़ से दिल्ली आई थी, दिल्ली से फ़र्स्ट टाइम ही गए थे हम, और मम्मी ने मम्मी के साथ मतलब चाची जी के यहाँ। और बस दिक्कत ही हो गई, उसको हवा लग गई शायद, है ना, बाबू को। और मेरी भी तबीयत ऐसी ही चल रही है अब। फ़िलहाल गाइस बस हम लोग नाश्ता नुश्ता करके बस बैठे ही हैं। काम कुम कुछ नहीं हुआ है, और आज धूप भी बिल्कुल नहीं आई है बाहर। मतलब आपको लग रही होगी रोशनी आ रही है, लेकिन बिल्कुल धूप नहीं है। और मैं तो तब से पैक ही हो रही थी, और मैंने कैप भी उतारी है। बाबू की मालिश करते करते गर्मी से हो गई थी, तो मैंने कैप उतार दी। तो फिलहाल बाबू देखो मम्मी के पास ही है, और देखो लिटा के ना रो रही है, गोदी में ही चुप रह रही है, नीचे नहीं रह रही है बिल्कुल भी, जब से तबीयत ख़राब हुई है। अब मम्मी भी कह रहे हैं उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी चक्कर से आ रहे हैं। तो सब बीमार ही पड़ गए हैं भाई, क्या ही बोले। अब मम्मी बाबू को फ़िलहाल सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सो जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। अभी मैंने बाबू को जायफल भी चटाया अपने मतलब दूध के साथ, कहते हैं वो देना चाहिए, तो मैं 2-3 दिन से रात को भी दे रही हूँ बाबू को। और अभी मैंने फ़िलहाल सुबह ही दे दिया आज उसे, कि चलो खांसी कम करेगी, तो देखते हैं बाबू ठीक रहेगा तो ठीक है। अभी दवाइयाँ वगैरह भी सुबह मैंने पिला दी बाबू को, जुकाम वगैरह की जो दे रखी थी डॉक्टर ने। फ़ीवर की तो मैं अभी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि फ़ीवर नहीं है बाबू को। तो बाबू तो यहीं बैठे हैं और हम लोग भी यहीं बैठे हैं, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है यार। और इसी वजह से मैंने, जब से मैं फरीदाबाद से आई हूँ, मैंने 5-6 दिन से मैंने कोई व्लॉग भी नहीं डाला। वो व्लॉग वहीं के ही थे, तो मैंने यहीं आके वो थोड़ा बहुत एडिट करे, तब मैंने डाले यहीं आके बाद में। तो अभी फ़िलहाल 5-6 दिन हो गए हैं मैं आए हुए, तो चलो गाइस जैसा भी होगा मैं आपको बताती हूँ आगे। फ़िलहाल गाइस बाबू को मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बेटू, मैं सोनी बेटी, क्या हुआ, खाचू हो रही मैं बेटे को। बाबू की ना आवाज़ जैसे मेरी बैठ गई है ना, वैसे बाबू की आवाज़ भी बैठी हुई है, पता है, बहुत धीरे धीरे आ रही है उसकी आवाज़, मोटी मोटी है। सोनी बेटी, सोना। चलो गाइस बाबू अभी थोड़ा चुप ऐसे खेलने देते हैं। और अरे राम, बाहर कपड़े कुपड़े डाल रखे हैं, रात को मशीन लगाई थी तो मम्मी ने सारे कपड़े डाल रखे हैं, बाबू के भी और अपने भी, पापा वगैरह के। बाबू की शीट भी है। देखो मौसम कैसा है, कितना गंदा मौसम हो रखा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। छी, वो देखो फिर खांसी होने लगी बाबू को, वो देखो जैसे खांसी हो रही है तो रोने लग जा रही है ना मेरा बेटा। ये देखो कैसे आवाज आ रही है, क्या हुआ, हाँ रोई रोई नहीं करनी बाबू। कचोर सही हो जाएगा, चवार दवाई दे रही है ना मम्मा, फिर डॉक्टर पे जाएंगे, दूसरे डॉक्टर पे जाएंगे, ठीक है। हाँ नो नो नो, सुला दो यार मम्मी से, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। गाइस मैंने वहाँ भी बाबू को स्टीम वगैरह दिलाई थी, जैसे रात को इसकी मतलब तबीयत ख़राब हुई। जैसे हम चाची जी के घर से दूसरी चाची जी के यहाँ घर पहुँचे, तो उसी दिन मतलब हम लोग कितने शाम को ही पहुँचे थे उनके घर, मतलब 3-4 बजे तो हम निकले ही थे, आई थिंक 7-8 बजे के अराउंड पहुँचे होंगे। 9 बजे से बाबू को दिक्कत होनी स्टार्ट होगी, तो अच्छा हुआ मैं उसी टाइम लेगी बाबू को। मतलब मैंने चाचा जी को बोला कि कोई आसपास है क्लिनिक तो बच्चों के डॉक्टर का, तो उन्होंने बोला हाँ, तो हम 9 बजे 9-9:30 बजे मैं चली गई। अच्छा हुआ मैंने थोड़ा सा वो नहीं किया कि यार चलो कोई नहीं देख लेंगे अभी तो, मतलब रात है ना, कल सुबह दिखा देंगे। मम्मी कह रहे अच्छा हुआ तू बल ले गई इसको। तो मैं चाचा जी और मैं गए थे, मम्मी भी गए थे साथ में, तो रात को इसको थोड़ा फिर दिखा दिया था, तो उन्होंने दवाई दे दी थी, तो उससे मतलब बुखार वगैरह बाबू का धीरे धीरे कम हो गया था। और क्या बोलते, जुखाम की भी दवाई वगैरह चल रही, बाबू की एंटीबायोटिक भी चल रही है, तो मतलब धीरे धीरे फ़र्क ही पड़ा है। और अच्छा हुआ मैं चली गई, अदरवाइज से बाबू पूरी रात उस दिन सोई नहीं है, बिल्कुल नहीं सोई उस दिन पूरी रात वहाँ पर ना। वो भी घबरा गए चाचा जी, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे उनके घर, और मतलब मम्मी और पता नहीं कितने साल बाद मिले होंगे उनसे, चाचा जी के गाँव के ही हैं वो हमारे, है ना।
तो वो भी बेचारे डर गए, मतलब घबरा गए कि छोटा बच्चा है तो बोल भी नहीं सकता ना, कोई दिक्कत हो जाए। अब किसी के घर में हम लोग आए हैं ना, दिक्कत हो जाए तो बहुत हो जाती है ना, मतलब टेंशन हो जाती है। तो वो भी परेशान हो गए थे। तो अच्छा हुआ मैं रात को ले गई बाबू को, तो दवाई जो दी उससे धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ। लेकिन उस दिन तो बहुत दिक्कत हुई बाबू को, पूरी रात भर वो फिर भी नहीं सोई। दवाई देने के बाद भी वो पूरी रात भर रोती रही थी। लेकिन ये है कि सुबह मतलब बाबू को आराम आ गया था, फीवर वगैरह थोड़ा कम हो गया था। तो चलो गाइस देखते हैं बाबू की तबीयत कैसे रहती है फिर आज पूरे दिन भर, नहीं तो फिर बाबू को दूसरे डॉक्टर पे ही ले जाऊंगी मैं, है ना। मम्मी घुमा रहे हैं बाबू को, लाइट बंद कर दी मम्मी ने। तो चले बाद में मिलते हैं आपको, ठीक है। गाइस बाबू सो गई थी और मैंने सोचा चलो बाबू सोई हुई है तो मैं ऑयलिंग कर देती हूँ थोड़ा सा। सर बहुत गंदा हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिन से धोया नहीं। तो बाबू तो फ़िलहाल अभी उठ गई है, अभी उसको फीड कराया मैंने, ऑयलिंग कर रही थी, आधे में छोड़ के आई, तभी थोड़ा सा चुप है, खेल रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ गाइस मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं यार, सीरियसली। देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, ये पूरा ढेर दिख रहा है आपको, पूरे मेरे बालों का गुच्छा। पानी भी चो रहा है इसमें, नलके में थोड़ा थोड़ा, इसका ख़राब हो गया, नीचे से बंद करना पड़ेगा। ये देखो इतना सारा ढेर ये निकला है, अभी से फेंकती हूँ। और अभी कंघी करती हूँ मैं, बाबू जब तक खेल रहे थोड़ा सा, मम्मी उधर खाना बना रहे हैं। तो मैं तब तक क्या करती हूँ, जल्दी से बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि बाबू फिर से रोने लग जाएंगे यार। आजकल वो रो रही है, तबीयत ठीक नहीं है ना उसकी, जुकाम की वजह से, खांसी की वजह से। चलो मैं जल्दी से बाल बांधती फिर मिलती हूँ आपको। फ़िलहाल मैंने बाल बांध लिए, ऑयलिंग कर दी है थोड़ा सा। बाबू देखो गूँ करने लग गई है। सर हेड वॉश नहीं कर रही हूँ ना, मतलब बाबू की वजह से थोड़ा नहाना मैं इग्नोर कर रही हूँ, तो मेरा सर बहुत गंदा हो गया। मैं सोच रही हूँ कल ही नहाऊंगी, आज ऑयलिंग कर देती हूँ थोड़ी सी। बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं यार डिलीवरी के बाद ना, मैं तो गंजी होने वाली हूँ, मुझे लग रहा है मेरे बाल। पता कंघी भी चुभ रही है मेरे बालों में, जैसे मैं कॉम कर रही हूँ ना, वो भी मेरे सर में दर्द कर रही है, इतने बाल झड़ गए। और मेरा बेटा देखो क्या कह रहा, बाबू लोई लोई नहीं करनी बेटू, ठीक हो जाओगे आप ठीक हो जाओगे जल्दी से, मेरी गुड्डी बेटी, आप सही हो जाओगे बाबू, है ना। खांसी भी ठीक हो जाएगी, बुखार ठीक हो गया ना, ऐसे खांसी भी ठीक हो जाएगी आपकी। तो भाई मम्मी खाना बना रहे हैं, मेरी तो तबीयत मेरी भी ठीक नहीं लग रही यार। तो बस खाना खुना खाएंगे। और देखो बाबू क्या कह रहा है, हाँ मेरा बच्चा थैंक यू, क्या कह रहे हो आप, गोदियाँ है मेरे बेटे को खांसी हो रही। चलो गाइस में बात करते, काम है गुड्डू, नहीं नहीं गाइस ना, मतलब सोते हुए भी टोपी निकाल देती है, और टोपी बहुत कम रखती है सर में, पता है। इसने अभी फिर निकाल रखी थी, सोई सोई में निकाल देती है। अभी मैंने पिना दिया फिर से, अभी देखो कूं कर रही है थोड़ा थोड़ा। कहा में बेटा ठीक हो जाएगा मैं गुड्डू, ठीक हो जाएगा मैं सोनी बेटी। आगे कुछ काम कुम करने का मन ही नहीं कर रहा है, बाबू की तबीयत ठीक नहीं है ना। आज कुछ नहीं किया, मम्मी ने भी नहीं किया, मम्मी भी इसी के पास बैठे थे, मैं आज भी बाबू के पास ही थी। मैं आपको दिखाती हूँ बाबू को कौन सी दवाई दे रहे हैं गाइस। बाकी आप लोग अगर मतलब किसी को पता है कि जैसे छोटे बच्चे को 6 मंथ, मतलब अभी तो ये 7th मंथ स्टार्ट हो गया इसको, छोटे बच्चों को क्या दिया जाए जिससे मतलब दवाई के अलावा हम जो घर में दे सकते हैं। वैसे तो मैं जायफल वगैरह दे रही हूँ अभी फ़िलहाल से, जायफल थोड़ा दूध के साथ चटा रही हूँ उसको रात को तो आराम आ जाता है उससे। लेकिन मैंने आज दिया था, लेकिन आज अभी खांसी कर रही है ये, फिर भी कर रही है। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या दे सकते हैं छोटे बच्चे को, है ना। खांसी खुशी में देखो जब खांसी कर रही है बाबू, तो चलो मैं बाबू को थोड़ी देर खिलाती हूँ, सो जाएगी तो ठीक है। ये देखो कैसे कर रही है, परेशान हो रही ना। तो अदरवाइज़ बाबू तो मस्त रहती थी रे, देखो देखो मैं सोना मम्मा मम्मा। चलो गाइस मैं बाद में मिलती हूँ। सो गाइस बाबू को देखो खेल रही थी अभी मेरे साथ, मम्मी के पास खेल रही है। मैं आपको दवाई दिखाने वाली थी एक्चुअली, देखो मैं दिखाती हूँ मैं बाबू को कौन सी दवाई दे रही हूँ जो
फरीदाबाद उन्होंने दी थी। एक तो ये दी थी गाइस पैरासीटामोल है, ये देखिए क्रोसिन ड्रॉप, ठीक है। ये इसमें दिखा रखा है वेट के हिसाब से कितनी कितनी डोज देनी है बच्चे के वेट के हिसाब से। और वैसे उन्होंने लिखी भी हुई है यहाँ पे, ये 5 ड्रॉप देनी है, मतलब 0.5 ml। और जो ये वाली है ये जुकाम और खांसी की, ये वाली देखिए ये है सीनारेस्ट AF। ये तो दिन में 2 बार देनी है, वो 3 बार देनी है क्रोसिन वाली, ये 2 बार देनी थी। तो ये तो दे ही रहे हैं, वो तो मैंने बंद कर दी क्योंकि वो बुखार के टाइम पे ही दी थी। तो ये दिन में 2 बार है, समझ लो 4-4 ड्रॉप है ये। और एक ये दी थी उन्होंने दवाई जीफी 50 करके है, ये 50 mg की, ये एंटीबायोटिक है। तो और बाकी स्टीम वगैरह दिलाने के लिए बोला था तो वो भी दिलाई थी मैंने। सो गाइस फिलहाल तो मैं अभी जुकाम वाली यही दे रही हूँ बाबू को। और बाकी खांसी अभी जैसे ज़्यादा हो रही है बाबू को 2-3 दिन से। बाबू कितने ध्यान से सुन रही है मेरे को, मैं दिखाती देखो कैसे बैठी है, वो देखो कैसे देख रही है, खाओ टकला कैसे देख रहा है गर्दन निकाल के देख रहा है। मम्मा की बातें सुन रहे हैं आप ही की बात हो रही है। तो गाइस आज तो फिर मैं नहीं गई, अब तो शाम ही हो गई है ना। बाबू ठीक भी है, ज़्यादा मतलब कर रही है खांसी। अरे यार इसे बंद कर दो, ओए बंद करो ना। गाइस देखो बाबू कैसे छुपके से ऐसे देख रहे थे ना, बीच में कंबल के बीच में बैठी है मम्मी कैसे देख रही चुईया की तरह। हाँ मैं बेटू कैसे बैठी, मैं सोनी बेटी ठीक हो जाएगा, मैं गुड्डू बेटू। हाँ कहाँ चढ़ के बैठा है तू, देखना कैसे देख रहा गाइस टक्कर लगा के। सो गाइस आज के व्लॉग में तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बाबू की तबीयत बस ठीक नहीं है तो मन भी नहीं करा। मैंने जैसे बताया इतने दिन से मैंने बनाया भी नहीं, फिर आज मैंने कहा आपको अपडेट दे देती हूँ। मैं काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी। और जो फरीदाबाद वाले व्लॉग आप लोगों ने देखे वो मतलब ऑलमोस्ट एक हफ़्ता होने वाला है हमें आए हुए, 5-6 दिन तो हो ही गया ना। तो मैंने अब डाले वो थोड़ा एडिट करके घर आके ही किए मैंने। बाबू को देख के इतना वो लग रहा था कैसे देख रही है चुया, ओ चुआ। तो गाइज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।